हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट जो है प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके से मैंने लिया हुआ है, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे आर्मी की रेस देखते हैं आर्मी का देखेंगे, और जो एसएससी जीडी के लिए, वैसे तो यह सभी कंपटीशन के लिए है, लेकिन इन दो बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था। तो आपको बता दें, जो हड़प्पा है ना, वो रावी नदी के तट पर स्थित है। अगर बात किया जाए चहुंदड़ो और मोहनजोदड़ो की, तो ये दोनों जो है आपके सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। और अगर बात किया जाए लोथल का, तो लोथल जो है आपके भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और ये भोगवा नदी जो है गुजरात की जो साबरमती है, जो नदी है, उसी को पहले बोला जाता था भोगवा। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है। तो आपको बता दें, सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। यह एक सूफी इस्लामी पवित्र स्थान है जिसके किसी प्रतिष्ठित सूफी संत के पीर वली या दरवेश की कब्र पर बनाया जाता है। स्थानीय मुस्लिम तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से दरगाह की यात्रा करते हैं। इस यात्रा को जियारत कहा जाता है। इस्लाम धर्म में क्या कहा जाता है? जियारत कहा जाता है। लेकिन जो दरगाह के साथ अक्सर सूफी बैठकें, विश्राम गृह जो बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? खानकाह कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? खानकाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, तीसरा क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी। तो आपको बता दें, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुआ था। दो युद्ध हुए थे तराइन का। पहला 1191 में, अगर दूसरा बात किया जाए तो 1192 में हुआ था। तो 1191 का जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था, जबकि 1192 का जो तराइन का युद्ध हुआ था, इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। और पहली बार जो है भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ, मतलब पूर्ण रूप से इस्लाम का जो है कब्जा, अगर बात किया जाए इस्लाम धर्म का प्रचार, तो मोहम्मद गौरी के तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ही हुआ। अगला क्वेश्चन जिसे इसमें दिया हुआ टॉपिक, खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध जो है बाबर और आड़ा सांगा के बीच 1527 में लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ? बाबर विजयी हुआ। अगर प्लासी के युद्ध की बात किया जाए, तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया था। और इसमें क्या थे? जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनका और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। अगर बात किया जाए अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। किस में भैया? प्लासी के युद्ध में। और प्लासी का युद्ध पूछा जाए कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। अगर बात किया जाए बक्सर के युद्ध की बात किया जाए, तो बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ? जो सिराजुद्दौला थे और मीर कासिम, ये दोनों एक तरफ थे और एक तरफ थी अंग्रेज़ की सेना। फिर भी इसमें क्या हुआ? अंग्रेज़ की सेना विजयी हुई। और अंग्रेज़ की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो थॉमस मुनरो था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। तो आपको बता दें, दिल्ली के जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां। और शाहजहां की बात किया जाए तो शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद और जो ताजमहल है उसका भी निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। अगर शाहजहां की बात किया जाए तो शाहजहां की पत्नी का जो नाम था मुमताज महल, उसी की याद में उसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगर बात किया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में जो है जो कुतुब मीनार है उसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखा था। अगला है भैया, आईने अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आईने अकबरी जो नामक पुस्तक है उसके लेखक अबुल फजल हैं। और अबुल फजल जो है, जो अकबर का दीन इलाही था, उसके पुरोहित भी कौन थे? अबुल फजल थे। अगर पूछा जाए दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, तो वो थे बीरबल।
और बीरबल का वास्तविक नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। अगर बात किया जाए इन बतूता की, तो इन बतूता की एक जो वेदांत है उसका नाम रेहला है। अगला है क्वेश्चन, हड़प नीति किसने दिया था? तो आपको बता दें जो हड़प नीति है वो डलहौजी ने दिया था। डलहौजी ने 1848 में हड़प नीति जो है लाया, ठीक है। इसी को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और हड़प नीति के तहत अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया पहला राज्य की बात किया जाए तो सतारा था। 1848 में पहला राज्य सतारा को क्या किया गया, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अगर इससे एक बात किया जाए तो इसने क्या किया था कि जो है अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। उस समय अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। और अगर डलहौजी की बात ही किया जाए तो डलहौजी के शासनकाल में जो रेल सेवा है आपका, डाक टिकट का प्रचलन, टेलीग्राम की शुरुआत, ये डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ था। अगला देखिए, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात किया जाए तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में ही जो सती प्रथा है उसका अंत किया गया। राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया गया। अगर लॉर्ड कैनिंग की बात किया जाए तो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही हुई थी। और लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। अगला है भैया, अगर बात किया जाए अगला क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी और इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम, जो कि ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी थे, इन्होंने किया था। प्रारंभ में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो था इंडियन नेशनल यूनियन था, लेकिन दादा भाई नेहरू जी के कहने पर इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी किसने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नाइटहुड की बात किया जाए या सर की उपाधि, दोनों एक ही हैं, उसको किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था। और महात्मा गांधी की बात किया जाए तो महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस किया था। अगर जमनालाल बजाज की बात किया जाए तो जमनालाल बजाज ने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। अगर कभी पूछा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो आपको बता दें 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की कब शुरू किया गया? तो 1916 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया? 1916 में। और अगर होम रूल लीग की बात किया जाए तो एनी बेसेंट ने भी 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगर बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिकाएं थी, एक थी केसरी भैया, जो कि मराठा में छपती थी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बना है। और दूसरा था मराठा, मतलब ये मराठी में छपती थी और मराठा जो है वह अंग्रेजी में छपती थी। अगर कभी पूछा जाए महाराष्ट्र में जो है स्वतंत्रता सेनानी के लिए जागरूक करने वाला कौन सा पत्र था, तो बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका थी केसरी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो दांडी में। किसमें भैया? दांडी में। दांडी में किया था। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 79 समर्थकों के साथ प्रस्थान किया तथा 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को तटीय शहर दांडी पहुंचकर नमक कानून बनाकर और नमक कानून की अवहेलना किया, नमक कानून को तोड़ा और यहीं से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी की थी। अगला क्वेश्चन बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी सागरी जलधारा है? तो लेब्राडोर की धारा जो है वो ठंडी जलधारा है। अगला बात किया जाए तो क्वेश्चन है,
भारत एवं कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण का विस्तार लगभग कितना है? तो 3200 किमी है। कितना है भैया आपका? 3200 किमी है। जैसे उत्तर से दक्षिण की बात किया जाए, अगर यही पूर्व से पश्चिम की बात किया जाए तो 29-33 किमी है। कितना है? 29-33 किमी है। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की कुल दूरी है। अगला क्वेश्चन बात किया जाए तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। अगला क्वेश्चन है जो है, भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में जो है ताजे जल का प्रमुख स्रोत जो है भूजल है। भूजल है। और भूजल जो है हम लोग कुएं या नलकूप के माध्यम से बाहर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, काकरापारा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो काकरापारा परियोजना जो है वो आपके गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। अगर आपको मैं बता दूं तो गुजरात में 2 परियोजनाएं चलती हैं, एक तो काकरापारा परियोजना और दूसरा उकाई परियोजना। दोनों क्या है? ताप्ती नदी के तट पर स्थित हैं। अगर इसका ट्रिक आपको बता दें तो काऊ तापी रात में, का से हो जाएगा काकरापारा, ऊ से भैया उकाई परियोजना, तापी से हो जाएगा ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, रात से हो जाएगा गुजरात, ये गुजरात हो जाएगा। मतलब काकरापारा, उकाई परियोजना, ताप्ती नदी गुजरात में स्थित हैं। ये 2 परियोजनाएं। अगला क्वेश्चन बात किया जाए, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्न में से कौन दिलाता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की जो शपथ है ना, वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग। ठीक है। यदि ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित होते हैं तो इनके द्वारा नियुक्त जो है न्यायाधीश है उसके समक्ष राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपना शपथ लेते हैं। अगर बात किया जाए उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति भी क्या करते हैं? राष्ट्रपति के सम्मुख क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। बात किया जाए जैसे उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अगर यही बात किया लोकसभा अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है? तो इनको भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? तो आपको बता दें महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो ये आपके है भैया उत्तर प्रदेश में। ग्रामीण आबादी की बात किया जाए तो सर्वाधिक ग्रामीण वाला राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी क्या है? आपका उत्तर प्रदेश है। अगर यही पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो आपका हो जाएगा वह राजस्थान है आपका। अगर यही बात किया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो गोवा है। अगर यही बात किया जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो आपका क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बता दें नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। इसको अगर सूत्र में बोला जाए तो इसका सूत्र होता है NaCl होता है, NaCl होता है। तो आज का क्वेश्चन बस यहीं तक और समाप्त हो गया है। फिर हम लोग मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब हम आपके लिए प्रत्येक दिन जो है SSC GD का जो प्रैक्टिस सेट होता है मैथ का, वो डेली 20 क्वेश्चन जो है डेली आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। और आप लोग हमारे चैनल्स के साथ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए
ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपको मिल जाए। चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।